हेलो स्टूडेंट, बोट एंड स्ट्रीम्स के और भी कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस और उसके ट्रिक के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिले थे। दूसरे टाइप का है और इसकी ट्रिक्स भी है। अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम में नाव की गति n किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आप इसको ध्यान रखिएगा। ये डाउन स्ट्रीम है अनुप्रवाह, इसमें नाव की स्पीड दी गई है m किलोमीटर। अप स्ट्रीम उधर प्रवाह में उसकी गति है n किलोमीटर प्रति घंटा। अगर अपोजिट हो तो n किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की स्पीड निकालने के लिए n + n/2, और अगर हमें धारा की चाल निकालनी हो तो m - n/2। सिर्फ यही इतने आपको ध्यान में रखने हैं। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों स्पीड दी गई हो। अगर बोट की चाल निकालनी हो तो प्लस और धारा की चाल निकालनी हो तो माइनस। इस हिसाब से एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, धारा के अनुकूल एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल का मतलब डाउन स्ट्रीम अनुप्रवाह के अनुकूल एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा था। धारा के प्रतिकूल उसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? क्या पूछा है? नाव की चाल, और नाव की चाल इक्वल m + n/2। इस हिसाब से नाव की चाल इक्वल m + n/2 इक्वल 12 + 6/2 9। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस को आप देख के बता सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देखें। धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटे में 44 किलोमीटर जाती है तथा धारा के प्रतिकूल वह 3/1/2 घंटे में 21 किलोमीटर जाती है। धारा की गति क्या है? ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में धारा की गति तो पूछा है, पर यहाँ आप फार्मूले में देखेंगे तो नाव की गति n किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर्स प्रति घंटे में निकाला जाता है। ऐसे ही ये दूसरी गति n किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रति घंटा। तो चूंकि यहाँ पे दिया 4 घंटे में 44 किलोमीटर, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर होगा। इसके लिए पहले मुझे इसको हल करना पड़ेगा। पर आवर इसको किलोमीटर स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो इसको यहां निकाल देते हैं। चूंकि 4 घंटे में 44 किलोमीटर, इसलिए 1 घंटे में, तो ये हो गया 1 गुणे 3 गुणा इसका करेंगे 45/4। इसको काटेंगे 11 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपका नाव की स्पीड, यानी नाव की स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम ये निकालते हैं कि धारा के प्रतिकूल इसकी स्पीड क्या है। तो यहाँ पे इसको सही बटे को अगर हम बटे में कर लें तो 2 × 3 = 6, 7/2। अब ये 7/2 घंटे में 21 किलोमीटर जाती है, तो इसमें भी पर आवर यानी प्रति घंटा मुझे निकालना पड़ेगा। तो इसको भी निकाल लेते हैं। चूंकि
7/2 घंटे में 21 किलोमीटर, इसलिए 1 घंटे में, तो इसका भी ऐसे कर लेते हैं 1/21/7/2। इसको करेंगे तो यहां पे 7/2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 21/2/7, 21 दूनी 42/7, 7/42, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसकी स्पीड आ गई। अब चूंकि पूछा धारा की गति क्या है, तो धारा की गति हमेशा -n/2 होता है। तो अब इसके यहाँ पे ये ऐसे है, यहाँ के किलोमीटर प्रति घंटा में हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पे हो गया धारा की गति इक्वल m-n/2। अब m 11 किलोमीटर माइनस 6 किलोमीटर/2, यानी ज्ञान से है 5/2 इक्वल 2.5, यानी 2.5 किलोमीटर प्रति आवर, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल में धारा की गति होगा। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 3, तीसरे टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसमें 3 टाइप के कंडीशन। आप इसको कायदे समझ लीजिए, याद कर लीजिए, फार्मूले कोई टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है, समझने से सब आ जाएगा। फर्स्ट, यदि शांत जल में नाव की गति x, यानी किसकी गति, जल कैसा है, शांत, इसमें नाव की गति क्या है, x, धारा की गति y हो, तो धारा के अनुकूल, ध्यान दीजिए यहाँ पे डाउन स्ट्रीम, धारा के अनुकूल d दूरी तय करने में लगा समय, इसमें टाइम पूछा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत इजी है, d/x + y, d दूरी, जो भी दूरी हो, बटे दोनों स्पीड को जोड़ दीजिए। लेकिन अगर अपस्ट्रीम हो, धारा के प्रतिकूल, यानी ऊर्ध्वर प्रवाह, धारा के प्रतिकूल d दूरी तय करने में लगा समय होता है t2, ये इक्वल होता है d/x - y, यानी यहां पे दोनों स्पीड लेस हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन में है d स्थान तक जाने और वापस आने में लगा कुल कितना समय, कुल समय, यानी यहां से वहां तक, कहीं किसी स्थान तक आप गए और वहां से वापस आए, तो इसमें क्या करना होता है, इन दोनों टाइम को हम ऐड कर देते हैं, d/x + y + d/x - y, इससे पूरा समय निकल आएगा आने और जाने में। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक नाव की गति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वह जिस नदी में चल रही है उसका पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रहा है। धारा के साथ चलते 30 किलोमीटर की दूरी क्या है, डिस्टेंस d, कितने समय में तय कर देगी। तो इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि कैसी प्रवाह कैसा है, ऊर्ध्वर प्रवाह है कि अनुप्रवाह है, या डाउन स्ट्रीम है या अप स्ट्रीम। तो यहां पे क्या, धारा के साथ चलते हुए, यानी ये कहलाएगा डाउन स्ट्रीम, तो इसमें क्या हो जाएगा, d/x + y इक्वल d है 30/x है 10 + 2, यानी 30/12। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा यानी ये हो गया 2 से 6/12। अब इसको और छोटा कर सकते हैं, 6 × 2 6 2 2 2 सही 1/2 घंटे।
इस तरीके से इसकी टाइमिंग कितनी है, 2 सही 1/2 घंटे में वह दूरी तय कर लेगी। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, किसी नदी में 2 स्थान है तथा बी है, जिसके बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। एक जहाज शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है तथा धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों की स्पीड पता हो गई। जहाज को ए से बी तक जाने तथा वापस आने में कितना समय लगे, यानी जाने और आने में लगा कुल समय। तो कुल समय निकालने के लिए कुल समय बराबर d/x + y + d/x - y इक्वल d कितनी है 96 अपॉन x 20 प्लस 4 प्लस 96 अपॉन 20 माइनस 4 x माइनस वाई। अब ये हो गया 96 अपॉन 24 प्लस 96 अपॉन 16। इसको लेस कर दीजिए, 24 चौक 96 यानी 4 प्लस 16 चक्का 96 यानी 6 इक्वल 10 आवर। कुल समय कितना लगेगा, 10 घंटे का समय लगेगा। दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन है, एक नाव का शांत जल में गति x तथा धारा की गति y, धारा के अनुकूल और प्रतिकूल आने जाने में लिए गए समय का अनुपात 3, यानी दोनों के अनुपात के बारे में बताया है। धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों की टाइम का अनुपात है, अनुपात है। तो आपका फार्मूला होता है m/n इक्वल x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। इसमें ये आने जाने का अनुपात ये है और इसमें शांत जल में गति x है और धारा की गति y, यानी y धारा गति है और x जल की गति है। आइए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात 3:7 है। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, फार्मूले में नाव की चाल हमने x मान लिया है, तो धारा की चाल क्या है, धारा की चाल y होगी। तो फार्मूले के अनुसार इसका फार्मूला, धारा की चाल पूछा है तो फार्मूले के अनुसार m/n इक्वल x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई इक्वल 3:7 यानी 3/7 बराबर x माइनस वाई यानी 10 माइनस वाई अपॉन 10 प्लस वाई, 10 प्लस वाई। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। त्रिज्या किसमें गुणा हो जाता है, 3 दूनी 30 प्लस 3y इक्वल 70 माइनस 7y। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का पार्टीशन करा दीजिए। इस 7y को इधर ले आए और ये 30 को इधर ले जाए, तो यहां पे 3y इधर से -7y है, इसको अगर हम इस साइड में लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस 7y इक्वल 70 और ये 30 को इधर ले जाएंगे, 30 इधर पॉजिटिव है, इधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, -30 3y प्लस 7y यानी 10y इक्वल
70 माइनस 30 यानी 40, y इक्वल 40/10 4 यानी धारा की चाल क्या होगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से इन 4 टाइप के सवालों को हल कर लीजिए। बोर्ड एंड स्ट्रीम में, पॉलिटेक्निक्स में, एसएससी के कंपटीशन में, स्टेट गवर्नमेंट के लेखपाल भर्ती, राजस्व लेखपाल, दरोगा भर्ती, इन सब में बोर्ड एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन कम से कम आते हैं। इन 4 फार्मूलों को अच्छे से आप करके और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें आशा है कि अदर टाइप के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे तो भी आप कर ले जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपको ढेर सारे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश सब के हम आपको वीडियो देंगे।